हेलो एवरीवन। स्टैंडर्ड 11th में अकाउंट सबसे ज़्यादा इजी सब्जेक्ट है। अकाउंट में सब आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज ही होना चाहिए, वो सारी चीज़ें वो हम करेंगे, इसलिए आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी से अकाउंट आ जाएगा। अकाउंट में कुछ इतना हार्ड है ही नहीं कि आपको समझ में नहीं आएगा। अकाउंट का बहुत सारा वैसे डर ही लोगों में डाल दिया है कि अकाउंट बहुत हार्ड है, लेकिन अकाउंट बहुत ही ज़्यादा इजी है। और आज हम अकाउंट 11th का स्टार्ट करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट का नाम है एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट और फर्स्ट चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग एट इट्स टर्मिनोलॉजी। उसका इंट्रोडक्शन आज हम देखेंगे। सिर्फ ह्यूमन बीइंग हैज़ इट्स सेपरेट एंड स्पेशल एक्सिस्टेंट इन द यूनिवर्स। ह्यूमन बीइंग इज इंटेलेक्चुअल एनिमल। ह्यूमन बीइंग इज हैज़ डिफरेंट लाइफस्टाइल. Its lifestyle is related to social, religious, economic needs. To fulfill these needs, he has to take support of other people. Every individual has one's own distinct existence, skill and limitations. कोई भी human being होता है, उसके पास skills भी होती है और limitations भी होती हैं. Every individual exchange his skill with other individuals in the society. Every individual gives benefits of their personal skills to others and takes benefit of other skills due to its limitations. In this fashion of individual meets his own needs. इसमें बस यही बात की है कि कोई भी पर्सन है वो अपनी नीड्स फुलफ़िल करने के लिए कोई सर्विस लेता है, सर्विस के सामने वो रुपीस देता है। सो ये सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं। पहले क्या था, बार्टर सिस्टम थी। बार्टर सिस्टम का मतलब क्या, बार्टर सिस्टम का कि चीज़ कोई भी थिंग है कि क्लोथ्स के सामने हम अभी हम बार्टर सिस्टम करते हैं। उसका एग्जांपल दूँ तो हमारे घर पे पहले वो कपड़े लेने आता है और सामने बर्तन दे के जाता है, तो ये बार्टर सिस्टम है। वॉज प्रिवेलिंग इन इकोनॉमिक ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ मनी एज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इन दिस सिस्टम, ये बार्टर सिस्टम की बात हो रही है। इन दिस सिस्टम प्रोडक्ट वॉज एक्सचेंज अगेंस्ट द प्रोडक्ट और प्रोडक्ट वॉज एक्सचेंज अगेंस्ट सर्विस। कोई सर्विस के सामने प्रोडक्ट देते हैं, प्रोडक्ट के सामने प्रोडक्ट देते हैं, तो ये बार्टर सिस्टम है। एग्जाम्पल, अ फार्मर हैज़ ग्रेन एंड ही इज़ इन नीड ऑफ क्लोथ। फार्मर के पास ग्रेन होता है और उसको क्लोथ की ज़रूरत है, तो वो क्या करेगा कि ग्रेन सामने वाले को देता है और क्लोथ है वो ले लेता है, और सामने वाला क्या करता है कि क्लोथ दे देता है और उसके सामने ग्रेन ले लेता है। हु हैज़ क्लोथ इन नीड ऑफ ग्रेन। इन दिस केस बोथ पार्टीज यूज टू फुलफिल देयर नीड्स बाय एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। और ये जो सिस्टम है उसमें दोनों की नीड्स फुलफिल हो जाती थी। कैसे, तो प्रोडक्ट एक्सचेंज करके। Barter system had particular limitations. Due to limitations of barter system, and a need was emerged for such medium of exchange which would be acceptable to all. In present time, money is used as a medium of exchange. In present times, coins, currency, notes, now even plastic currency is used in form of money. ये सारी चीज़ें मनी के फॉर्म में यूज़ होती है। For such system where money is used as a medium of exchange, it is known as monetary economy. Under this system, by selling product, money is procured and form acquired money. Product is purchased. Thus, it can be said that the product purchased money and money purchased products. So, in present time, human being uses money to fulfill his own needs. जनरली दिस मीडियम ऑफ मनी इज़ एक्सेप्टेबल टू ऑल पार्टीज़। ये जो सिस्टम है एक्सेप्टेबल टू ऑल पार्टीज़ है। ड्यू टू एक्सेप्टेबिलिटी क्वालिटी ऑफ मनी ट्रांजेक्शन्स टेक प्लेस। और ये जब मनी मार्केट में आता है तो मनी के ट्रांजेक्शन्स आते हैं। व्हेन ट्रांजेक्शन्स आर मेड थ्रू मनी दे आर कॉल्ड इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स। इन द एब्सेंस ऑफ मनी ट्रांजेक्शन्स यूज टू टेक प्लेस। दोज ट्रांजेक्शन्स वर based on barter system. Transactions made with the help of money as a medium of exchange are known as monetary transactions. ये डेफिनेशन 1 मार्क्स में आ सकती है।
Transaction made with the help of money as a medium are known as monetary transactions. Transactions, whether are made through barter system or monetary system, are required to record and prepare accounts. It is mentioned in the history that accounts were maintained in ancient time also. Social and economic needs of society are changing with time and requirements like legal, medical, engineering, science subjects, accounting subjects has also emerged to assess social economic activities of the society. From ancient times, economic system prevails in one another way. Indian historical has described the economics of Chanakya and explained existence of significance of accounting. चाणक्य के जो भी कॉन्सेप्ट थे वो अकाउंटिंग में डाले हुए हैं. वेस्टर्न हिस्ट्रीज हैव गिवन क्रेडिट टू द सेम और टू द मैथमेटिशियन नेम्ड मिस्टर लूका पेशियोली ऑफ इटली, और इसका क्रेडिट एक जो वेस्टर्न कल्चर का एक मैथमेटिशियन है उसको दिया है. तो ये आपको लिखना है किसने कॉन्सेप्ट दिए हैं, तो मिस्टर लूका पेशियोली. ये क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स में लिखना है. देर आर सेवरल ओपिनियंस अबाउट ओरिजिन ऑफ अकाउंटिंग but its use and significance common practice prevail across the world. Due to industrial revolution, the expansion of business, trade activities, the use and significance of accounting has increased day by day. Before acquiring information of accounting, let us acquire primary knowledge of accounting. अब हम प्राइमरी नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग देखेंगे. लेकिन आपको आज होमवर्क में क्या करना है, आज हमने यहाँ तक कंप्लीट किया है. आपको होमवर्क में क्या करना है, तो सबसे पहले क्या जो मैंने 1 मार्क्स के क्वेश्चन जो 2 टिक करवाए हैं वो लिखना है, और उसके बाद आपको व्हाट इज़ अकाउंटिंग वो आपके वर्ड्स में लिखना है कि अकाउंटिंग क्या है. आपके दिमाग में अकाउंटिंग का क्या कॉन्सेप्ट है वो आपको लिखना है. बस इतना आज आपको होमवर्क करना है. थैंक यू.